तो राजस्थान वर्ड का जो सबसे पहले मेंशन है हमें मिलता है ब्रिटिश जो हिस्टोरियन थे कॉलोनल जेम्स टोड द्वारा, थ्रू कॉलोनल जेम्स टोड। ठीक है। इनकी किताब थी एक, क्या थी, किताब थी इनकी जिसका नाम था अनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ऑफ राजस्थान। या फिर इसको बोल, इसी किताब का एक और नाम भी बोलते हैं सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। वेट अ सेकंड, आई विल चेक रिकॉर्डिंग इज ऑन और ऑफ। ठीक। और एक किताब थी कॉलोनल जेम्स टोड की, द वेस्टर्न ट्रेवल्स ऑफ इंडिया, उसमें भी राजस्थान वर्ड का मेंशन मिलता है, द वेस्टर्न ट्रेवल्स ऑफ इंडिया। ये किताब कब पब्लिश की गई थी? 1839 में। किसके द्वारा? कॉलोनल जेम्स टोड। बस यही याद रखना है राजस्थान वर्ड के रिकॉर्डिंग रिगार्डिंग की राजपूताना वर्ड सबसे पहले जॉर्ज थॉमस ने यूज किया था इन 1800 एडी में। इनकी किताब थी मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। मतलब कि ये जो वर्ड है ना, इसको कंफर्म किया गया था विलियम फ्रैंकलिन द्वारा, ठीक है। और ये राजपूताना वर्ड की बात थी। राजस्थान वर्ड जो है वो कॉलोनल जेम्स टोड द्वारा यूज किया गया था। इनकी किताब थी अनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान या सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। और एक और किताब थी द वेस्टर्न ट्रेवल्स ऑफ इंडिया, उसके बारे में आपको याद नहीं रखना है, आपको ये किताब याद रखनी है बहुत ज़्यादा, अनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और एक ये वाली मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। चलो ठीक है, अब राजस्थान की पोजीशन की बात कर लेते हैं। पोजीशन में क्या क्या आएगा? पोजीशन आई थिंक आपको इस वाले में समझा देता हूँ मैं, यहाँ पे ज़्यादा सही रहेगा। हम्म, थोड़ा सा देखो, देखो इतना तो आपको पता होगा कि भाई ऐसी ये वाली लाइन जो होती है ना, इसको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड, और ये वाली लाइन होती है लैटिट्यूड। ये अपनी पूरी अर्थ है। पूरी अर्थ में इस तरीके की लॉन्गिट्यूड्स हैं और इस तरीके से लैटिट्यूड है। इन्हीं से ही हम आप किसी भी कंट्री या फिर किसी भी इंसान की पोजीशन, जो भी हम लोकेशन देखते हैं ना, वो इसी कोऑर्डिनेट्स में मेजर की जाती है। तो राजस्थान की पोजीशन याद रखना बहुत ज़रूरी है। देखो ये वाली जो लॉन्गिट्यूड है, ये वाली जो वेस्टर्न वाली लॉन्गिट्यूड, ये ईस्टर्न वाली लॉन्गिट्यूड, फिर ये है लेटीट्यूड, नॉर्दर्न वाली लॉन्ग सॉरी लेटीट्यूड, और ये साउदर्न, वेट अ मिनट, साउदर्न लेटीट्यूड। ठीक। तो ये चार लेटीट्यूड। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, अपना इंडिया कौन सी साइड है? इस साइड है, इस साइड अपना इंडिया है ना। तो ये कौन सी साइड है? ये नॉर्थ ईस्टर्न साइड है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये कौन सी साइड होगी? नॉर्थ ईस्टर्न साइड में है। यानी कि हमारी जो भी लैटिट्यूड होगी वो नॉर्थ या ईस्टर्न वाली साइड में ही होंगी सारी, है ना। ठीक है। मतलब कि इसी तरीके से तो हम कोऑर्डिनेट मेजर करते हैं। जब अपना राजस्थानी भाई इस साइड है, अपना राजस्थानी इस साइड है, तो हम इसको वेस्ट या साउथ तो नहीं कर सकते ना, या तो नॉर्थ में करेंगे या ईस्ट में मेजर करेंगे। सिंपल सी बात है। तो उसी तरीके से देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेटीट्यूड की, बात कर लेते हैं। चलो ये लेटीट्यूड है ना, ये काफ़ी क्लोज होता है। मतलब ऐसे कुछ है अपना राजस्थान यहाँ पे, ऐसे कुछ काफ़ी ज़्यादा क्लोज होता है इसके। तो क्लोज होता है तो ये कितना होगा? 23 डिग्री 3 मिनट। और कौन सा है ये? लेटीट्यूड ऊपर की साइड जा रहा है, ऊपर की साइड क्या है? नॉर्थ। तो ये नॉर्थ लेटीट्यूड है। और ये वाली है 23 है, तो ये हो जाएगी 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड। ये भी नॉर्थ ही होगा क्योंकि ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं अपन, ठीक है। और यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रखना, क्या पास होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस लाइन को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये राजस्थान से पास होती है, जिसको बोलते हैं 23.5 डिग्री। भाई दिमाग लगाओ, 23 डिग्री
3 मिनट वाली ये है, तो ये कितनी होगी, 23 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर होगी, जो कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा से पास होती है। और इसी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे क्लोजेस्ट सिटी कौन सी है, इसी लाइन की क्लोजेस्ट सिटी कौन सी है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। विच इज द क्लोजेस्ट सिटी ऑफ ट्रॉपिक ऑफ विद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कौन सी है, ये है भैया कुशलगढ़। अब ये बांसवाड़ा से पास हो रही है, तो बांसवाड़ा की कोई सिटी होगी ना, कुशलगढ़ बांसवाड़ा। ठीक है, ये भी खत्म यहाँ पे। अब आ जाते हैं, ये हमने लेटीट्यूड की बात कर लिया, अब लॉन्गिट्यूड के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ से जो पास हो रही है, इस लॉन्गिट्यूड को बोलते हैं 69 डिग्री और 30 मिनट, कितना 69 डिग्री 30 मिनट। और ये कौन सी साइड में है, ये ईस्टर्न साइड में है ना, तो ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड। और इसको बोलेंगे 78 डिग्री 17 मिनट, ये भी ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। सारी ईस्टर्न साइड में ही है ना भाई, ध्यान रखो ना, ये राजस्थान अपना, ये या तो ऊपर, ये तो नॉर्थ साइड हो गई, और ये सारी ईस्ट साइड हो गई, क्योंकि ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में ही है ना सारा, तो इसको वेस्ट थोड़ी कर देंगे इस साइड। वेस्ट तो जब होगा ना जब यहाँ आएगा, इस साइड आएगा, वेस्टर्न साइड तो ये है ना, तो कंफ्यूज मत होना इस चीज़ में। ये भी मिट गया यहाँ। 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में। ठीक, अब ये लेंथ ब्रीथ का भी पूछता है भाई। अब जैसे लैटिट्यूड है, तो ये वाली लेंथ हो गई एक, तो एक हो गई ये लेंथ, और एक हो गई ये वाली लेंथ। कितनी लेंथ आएंगी, तो मैं इसको रेड से मार्क कर देता हूँ। ये जो लेंथ है ना, ये लैटिट्यूड के बीच की लेंथ, ये एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच की, ये है अपनी, ये वाली 826 किलोमीटर है, और ये वाली जो है 869 किलोमीटर है लॉन्गिट्यूड के बीच की। ये पूछ सकता है आपसे। और इसके अलावा ये पॉइंट्स पूछ सकता है कि ये एक्सट्रीम पॉइंट्स है ना, इनमें कौन कौन से विलेज लाई करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे। तो याद रखना कि ये तो है कोन्ना। कोन्ना कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, श्री गंगानगर, तो किस में होगा, श्री गंगानगर में। कोन्ना श्री गंगानगर, ठीक है। इस साइड, इस साइड को लास्ट में देखेंगे, पहले इधर देख लेते हैं। इस साइड क्या है भाई, इस साइड पाकिस्तान है, और पाकिस्तान में क्या है हमें, खतरा, तो इस साइड क्या है, कतरा, कतरा डिस्ट्रिक्ट। और ये जैसलमेर है, तो ये जैसलमेर में ही होगा, कतरा जैसलमेर, ठीक है। ये है बांसवाड़ा, नीचे नीचे बांसवाड़ा। और नीचे क्या है, गुजरात। गुजरात में क्या है, पानी, पानी से मतलब बोरकुंड, बोरकुंड जानते हो ना, बोरिंग वाला, तो उससे रिलेट कर लेना। तो ये है अपना बोरकुंड, और ये है बांसवाड़ा में, इसको छोटा बोरकुंड भी बोलते हैं। और ये लास्ट में इस साइड है ना, इसको बोलते हैं जगमोहन का पुरा। अरे यार, जगमोहन का पुरा, जगमोहन का पुरा भी बोलते हैं, शिलावत भी बोलते हैं, कुछ भी आए ऑप्शन में टिक कर देना। ये कौन सा है, ढोलपुर है, तो ये कहाँ मिलेगा, ढोलपुर में, खत्म। ठीक, इतनी चीज़ें तो याद होनी ही होनी चाहिए आपको। चलो नेक्स्ट, तो पोजीशन हमने देख ली। सबसे पहले लैटिट्यूड वाली देख लेते हैं। लैटिट्यूड तो पास होगी भाई, लैटिट्यूड ये वाली, यानी कि 23 डिग्री 3 मिनट से, सॉरी नॉर्दर्न से 30 डिग्री 17 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड की बात कर लेते हैं। अरे यार, यहाँ पे 12 आएगा आई थिंक, गड़बड़ हो गई, 30 डिग्री 12 मिनट आएगी। ये है लॉन्गिट्यूड अपना, ये आएगा 69 डिग्री 30 मिनट। लॉन्गिट्यूड इस तरीके से आएगी, तो ये ईस्टर्न साइड में है, और इस तरफ आ जाएगी 78 डिग्री 17 मिनट, और ये भी ईस्टर्न साइड में है, ठीक है। इसके बीच का डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया करो यार, 23 और 7 डिग्री और 9 मिनट हो जाएगा इसके बीच का, 7 डिग्री 9 मिनट, ठीक है। ये जो डिस्टेंस आपको बताई थी मैंने कितनी, 826 किलोमीटर, इसके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 69 और 78 हो जाएगा, 9 डिग्री और 9 डिग्री, 9 डिग्री से थोड़ा सा कम, कितना, 43 यानी 8 डिग्री 47 मिनट, ठीक है। और ये आ जाएगा 869 किलोमीटर वाला, ठीक।
बस इतना याद रखना है पोजीशन के बारे में। एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर याद रखना। ठीक है। हाँ, एक टाइम डिफरेंस, बैक जाते हैं, फ्रंट जाते हैं, सॉरी। यहाँ से लेकर के देखो टाइम कैसे मेजर होता है, ये जो है मीन मेरिडियन या प्राइम मेरिडियन वाली लाइन है, इससे जैसे जैसे आगे जाते हैं वैसे वैसे टाइम इंक्रीज होता जाता है। ये हमारी अर्थ है, बीच में जो है लेटीट्यूड वाली, इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ठीक है। इसी से ये वाली होती है 0 डिग्री वाली। ठीक है। यहीं से आगे जाते जाते, सॉरी सॉरी 0 डिग्री, हाँ 0 डिग्री है, सही है। तो यहीं से आगे जाते 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 टाइम बढ़ता जाता है। तो अपना राजस्थान यहाँ पे है कुछ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम डिफरेंस आता है ना, ये आता है 35 मिनट और 8 सेकंड का। 35 मिनट 8 सेकंड का टाइम डिफरेंस आता है। ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखना, कितना आएगा, 35 मिनट 8 सेकंड, राजस्थान की बात कर रहे हैं। टाइम डिफरेंस कितना आएगा भाई, 35 मिनट याद रखना सिर्फ। क्यों, 35 मिनट याद रखोगे तो 5 और 3 कितना आएगा, 8 सेकंड, खत्म। चलो ये भी समझ में आ गया। अभी तो पेज ऐड करना पड़ेगा, काफ़ी चीज़ें बतानी है अभी। एक और मैप ऐड कर लेता हूँ मैं, डॉक्यूमेंट्स, ऐड इमेजेज, कहाँ गया भाई मैप, मैप ही गायब हो गया। डॉक्यूमेंट, ऐड इमेजेज, अच्छा लास्ट में चला गया। इसको उठा के अपने को यहाँ शिफ्ट करना है और इसी को उठा के यहाँ शिफ्ट करना है। ठीक है। चलो इसके बारे में और थोड़ा डिस्कस करते हैं, मैप में जल्दी समझ में आता है। थोड़ा कलरफुल हो जाए, क्या बोलते हो, ब्लू लेते हैं इस बार। ठीक है। तो सबसे पहले अपने को क्या क्या ध्यान रखना है मैप में, मैप में अपने को जो ध्यान रखना है ना, मेन चीज़ें वो ये है कि इस साइड अपना आता है, अपना नहीं, इस साइड आता है पाकिस्तान। ठीक है। ओके। और यहाँ से हनुमानगढ़ से क्या है कि बॉर्डर निकलता है कुछ इस तरीके से, और ये डीग की तरफ जाके मिल जाता है। डीग वाला कौन सा है अपना, ये है। तो यहाँ पे जाके ऐसे मिल जाता है, ये लो, ये है ये। इस तरफ वाला कौन सा है अपना, पंजाब। इस तरफ कौन सा है, हरियाणा, HR। ठीक है। और यहाँ से और यहाँ तक ये कौन सा है, धौलपुर है ना, धौलपुर। तो यहाँ से यहाँ तक वाला आ जाएगा यूपी, और ये आ जाएगा अपना MP। MP कहाँ तक रहेगा, MP रहता है कुछ यहाँ तक रहता है, आई थिंक यहाँ तक रहेगा, बांसवाड़ा तक रहता है, सॉरी माय बैड, ये बांसवाड़ा तक रहता है MP का, और इस साइड आ जाएगा गुजरात। बस ये चीज़ें याद रखना, कुछ बेसिक चीज़ें थी कुछ। ठीक है। ये अपना बांसवाड़ा, अब इससे अपन काफ़ी कुछ चीज़ें सीखेंगे आगे। बांसवाड़ा पंजाब हरियाणा, ठीक है, गुजरात मध्य प्रदेश। चलो एरिया मैंने आपको बता ही दिया, राजस्थान का कितना है, 3,42,200। रीडू नहीं होता क्या इसमें यार, 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर का, जो कि कितना है, 10.41% है टोटल एरिया ऑफ इंडिया का। ठीक है। चलो अब इंटरनेशनल बाउंड्री कौन सी है अपने राजस्थान की, मैं आपको वाइट मार्कर से बताता हूँ विद द हेल्प ऑफ ब्रश। कि ये जो है ना, ये वाली बाउंड्री, ये वाली कौन सी बाउंड्री है, इंटरनेशनल बाउंड्री, यहाँ तक आती है, मतलब यहाँ तक आती है। ठीक है। ये है इंटरनेशनल बाउंड्री। वो डायलॉग तो सुना होगा, पुष्पा कोई नेशनल खिलाड़ी समझेगा, नेशनल नहीं इंटरनेशनल है, तो वही सीन है। तो ये टोटल बाउंड्री कितनी होती है, ये होती है 1,070 किलोमीटर की। ठीक है। और बाकी बच गई वो कौन सी हो गई, वो इंटर स्टेट हो गई भाई, इस साइड पंजाब आ गया, इस साइड हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो ये जो टोटल इंटर स्टेट बाउंड्री है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक,
इसको मिटा देता हूँ मैं थोड़ा सा। यहाँ तक की जो ये बाउंड्री है, ये पूरी बाउंड्री, ये है 4870 किलोमीटर। कितनी है? 4870। कुछ कुछ जगह 50 भी मिलता है। 50 ही है शायद, हाँ। 4850 किलोमीटर, हाँ इतनी है। तो टोटल बाउंड्री कितनी हो जाएगी? टोटल बाउंड्री कितनी हो जाएगी? टोटल बाउंड्री, टोटल बाउंड्री कितनी हो जाएगी भाई? दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 5920 किलोमीटर की बाउंड्री राजस्थान की। ठीक है। अच्छा, राजस्थान सिर्फ एक पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, तो एक ही कंट्री के साथ शेयर करता है। ठीक है। अब ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये जो ये मैंने येलो कलर से बनाई है, ये रेड क्लिफ लाइन है। रेड क्लिफ लाइन। चलो रेड क्लिफ लाइन के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। रेड क्लिफ लाइन, ये रेड क्लिफ लाइन सिर्फ अपने राजस्थान पे नहीं है, गुजरात में भी तो पाकिस्तान बॉर्डर पे है, पंजाब से भी पाकिस्तान बॉर्डर पे है, तो वो पूरी रेड क्लिफ लाइन है। ठीक है। अब बात करते हैं कि ये कब बनाई गई थी ये लाइन। ये बनाई गई थी भाई 17 अगस्त 1947 को, आज़ादी के 2 दिन बाद में इस लाइन को पब्लिश किया गया था या क्रिएट किया गया था। ठीक है। अब इस ये जो राजस्थान है, राजस्थान में भी रेड क्लिफ लाइन आती है, तो ये 32.19% है टोटल रेड क्लिफ लाइन की, यानी कि टोटल रेड क्लिफ लाइन का 32.19% राजस्थान के साथ ही है। ठीक है। और ये जो पंजाब के जो प्रोविंसेज हैं, प्रोविंसेज वो कौन कौन से बॉर्डर शेयर करते हैं राजस्थान के साथ? टू प्रोविंसेज, टू प्रोविंसेज शेयर्स बॉर्डर विद पाकिस्तान, सॉरी बॉर्डर विद राजस्थान। किसके प्रोविंसेज? ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की प्रोविंसेज राजस्थान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। एक का नाम है सिंध और दूसरे का नाम क्या है? कमेंट में बताओ। अपने ही डिस्ट्रिक्ट से नाम से है ना, पंजाब, पंजाब सिंध। ठीक है। अब पंजाब की बात करें, पंजाब में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे? 6 ना, पंजाब में 3 आते हैं और सिंध में 6 आते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि पाकिस्तान के कितने डिस्ट्रिक्ट्स के साथ राजस्थान बॉर्डर बनाता है, तो टोटल कितने? 9 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ बॉर्डर बनाता है। ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट्स का नाम पूछे तो नाम तो नहीं पूछेगा, वैसे याद रखना। पंजाब का तो भावलपुर, भावलनगर और शायद रहीम यार खान ऐसे कुछ था। और सिंध के शायद 6 डिस्ट्रिक्ट से गोटकी सांगर था, एक अमरकोट था, और शायद मिट्टी मिट्टी करके कुछ था, मतलब याद नहीं है, मतलब याद करना भी नहीं है आपको, सिर्फ इतना याद रखना कि 2 प्रोविंसेस के साथ बॉर्डर शेयर करता है, एक सिंध और पंजाब। सिंध में 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और पंजाब में 3 है, और टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। खत्म बात। अब जो है राजस्थान के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं, तो वो कौन कौन से आ जाएंगे मैप में बताएं? कौन कौन सा आ जाएगा? श्री गंगानगर, बीकानेर, फड़ौदी, जैसलमेर और बाड़मेर। बस, तो कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए? 1 2 3 4 5 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं। चलो, ये लिखाने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक सो। चलो, अब सबसे बड़ी और सबसे छोटी बाउंड्री, अब आपको देख के लग रहा होगा कि भाई जैसलमेर की बाउंड्री सबसे बड़ी है। ठीक है। अब सबसे छोटी देख के आपको लग रहा है भाई फड़ौदी की सबसे छोटी है। ठीक है, खत्म। अब अब ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं जो इंटरनेशनल भी बनाते हैं और इंटर स्टेट भी बाउंड्री बनाते हैं। अच्छा, देखो बाड़मेर की बाउंड्री यहाँ तक है, फिर इसके बाद में गुजरात के साथ आ जाती है, तो ये देखो इंटरनेशनल भी बना रहा है और इंटर स्टेट भी बना रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट्स जो कि दैट फॉर्म्स बाउंड्री विद इंटरनेशनल और इंटर स्टेट, इंटरनेशनल एंड इंटर स्टेट बोथ, दोनों के साथ बताएं, तो वो कौन कौन से हैं? वो है भाई, एक है अपना बाड़मेर और एक ऊपर वाला ये श्री गंगानगर, ये भी यहाँ तक है। इसके बाद में अपना पंजाब के साथ बॉर्डर बना देता है ये इतना एरिया में। तो ये बाड़मेर और श्री गंगानगर, तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो दोनों बाउंड्री बनाते हैं। ठीक है, खत्म ये भी। चलो, अब आ जाते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री भी देख लिया। हाँ, रेड क्लिफ लाइन जो हमने देखी थी, इसके बारे में एक चीज़ और ध्यान रखना। ये रेड क्लिफ लाइन जो है, ये यहाँ से शुरू होती है ना,
यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाती है। तो ये जो विलेजेज है ना, इनका भी ध्यान रखना। तो ये वाला जो विलेज है, स्टार्टिंग जो विलेज है, स्टार्टिंग में जो आता है वो आता है हिंदू मालकोट। हिंदू मालकोट कहाँ पे? श्री गंगानगर में। ठीक है। और एंडिंग में जो आता है, एंडिंग में आता है, मतलब किताबों में अलग अलग दे रखा है। किसी में दे रखा है कि भाई भाखासर है, जो कि बाड़मेर में है, और कोई बोलता है शागड़ है बाड़मेर का। बट शागड़ अभी जालोर में शिफ्ट हो गया आई थिंक सो, तो भाखासर बाड़मेर ही आएगा। चलो, अब नेक्स्ट आ जाते हैं। इसके अलावा आप क्या देख सकते हैं, हाँ, कि हमारा जो राजस्थान जो है वो पंजाब के साथ में तो सबसे छोटा बॉर्डर बनाता है। दिख भी रहा है आपको, सिर्फ इतू सा बॉर्डर है, इतू सा। कितना बनाता है? सिर्फ 89 किलोमीटर का। और सबसे लंबा बॉर्डर आपको दिख रहा होगा भाई, ये क्या है? ये क्या है? ये पंजाब के साथ बना रहा है कितना, ए सॉरी, मध्य प्रदेश के साथ बना रहा है कितना, 1600 किलोमीटर। ठीक है, बस ये ध्यान रखना। और अगर ऑर्डर में पूछे तो सबसे पहले सबसे छोटा पंजाब, फिर उसके बाद में दिख रहा है अपने को यूपी, फिर लास्ट में गुजरात, और लास्ट में मध्य प्रदेश। खत्म। हम्म, चलो ये भी हो गया। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। चलो इसी में देखते हैं फिर। ग्रीन ले लेते हैं कलर। ठीक है। अब ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज्यादा इंटर स्टेट बाउंड्री बनाता है? इंटर स्टेट मतलब स्टेट के साथ सबसे बड़ी बाउंड्री बनाने वाला डिस्ट्रिक्ट। तो वही यार दिख रहा है होगा आपको, ये देखो यहाँ से अपना झालावाड़ शुरू होता है भाई, और यहाँ तक आता है। अब आपको दिख रहा होगा ये छोटा सा है, नहीं भाई, ये ऐसे नापा जाता है, ऐसे। ये देख रहे हो कितना बड़ा हो गया। तो ये झालावाड़ जो है ना, झालावाड़, ये इंटर स्टेट बॉर्डर में सबसे बड़ा बॉर्डर बनाता है। चलो, सबसे बड़ा हो गया तो कोई ना कोई ऐसा भी होगा जो सबसे छोटा बनाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि बाड़मेर जो है ना भाई, यहाँ तक तो रेड क्लिफ लाइन ही आती है। ये इतूसा है ना, ये इतूसा, ये गुजरात के साथ बॉर्डर बनाता है। तो ये वाला आ गया बाड़मेर, जिस सबसे छोटा बनाता है। इसको ध्यान रखना। कितना बनाता है? सिर्फ 14 किलोमीटर का। इसका याद नहीं रखना आपको, झालावाड़ का। ठीक है। और ऐसे डिस्ट्रिक्ट बताओ जो एक ही स्टेट को दो बार काटते हैं। तो देखो भाई, यहाँ से यहाँ तक तो शायद वो था अपना क्या, रेड क्लिफ लाइन थी। फिर ये इस तरफ से कुछ वो था, अपना हरियाणा शुरू हो जाता था जो डीग में जाके मिलता था। तो ये वाला तो एक तो हो गया श्री गंगानगर। इंटर स्टेट में दो स्टेट को दो बार काट रहा है ना। डिस्ट्रिक्ट विच टचेज अ स्टेट ट्वाइस। नहीं 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 नहीं, ये तो एक बार ही काट रहा है। दो बार काटने वाली स्टेट देखने हैं अपने को। स्टेट दैट टचेज, ना सॉरी, डिस्ट्रिक्ट्स दैट टच ए स्टेट ट्वाइस, दो बार काटने वाले डिस्ट्रिक्ट्स। इस तरफ यहाँ से हो जाएगा अपना यूपी, और यूपी हो गया तो वो ढोलपुर से लेकर के कहाँ गया है क्या? सही तो है। इस तरफ ऐसे ये यूपी चला जाएगा, और यहाँ से एमपी आ जाएगा, और ये गुजरात है। ठीक है, इस तरफ पाकिस्तान है। चलो अब देखते हैं। कोटपुतली बाय रोड खेलता तिजारा डिगी। ठीक है, हाँ। चलो अब देखते हैं क्या, कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट दो बार बाउंड्री काट रहा है। अब ये यहाँ देखो, ये क्या है? ये डीग है, डीग। अब ये डीग वाला डिस्ट्रिक्ट भाई हरियाणा के साथ ही बॉर्डर बना रहा है, और यूपी के साथ ही बॉर्डर बना रहा है। तो एक तो आ गया अपना डीग, जो दो बार बाउंड्री बना रहा है। और एक और देखो, एक आएगा ये ढोलपुर। दो स्टेटों के साथ बाउंड्री बनाता है वो डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं अपन। एक हो गया डीग, एक आ जाएगा ये ढोलपुर। धौलपुर आ जाएगा एक, ये भी दो स्टेट्स के साथ बना रहा है। कौन कौन सा? यूपी और एमपी। और एक हो जाएगा अपना बांसवाड़ा। बांसवाड़ा, ये आ जाएगा बांसवाड़ा वाला। ये एमपी के साथ भी बना रहा है और गुजरात के साथ भी। और एक इस साइड आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ भी किसके साथ बना रहा है? हनुमानगढ़ बना रहा है एक तो हरियाणा के साथ और एक पंजाब के साथ। बस ये याद रखने हैं। तो मैं आपको लिख के बताऊंगा ये चीज़, स्टेट्स
ना सॉरी यार, वापस से स्टेट्स लिख देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट्स दैट टचेज टू स्टेट्स, ठीक है, जो दो स्टेट्स को टच करते हैं। कौन कौन सा, शुरू से देख लेते हैं। ये आ जाएगा हनुमानगढ़, याद रखना किस किस के साथ, पंजाब और हरियाणा। फिर आ जाएगा डीग, किस किस के साथ, हरियाणा और यूपी। फिर धौलपुर, किस किस के साथ आएगा, ये यूपी और एमपी। और आ जाएगा बांसवाड़ा, एमपी और गुजरात। चलो बैक आते हैं वापस अपने, ठीक है। अब वो डिस्ट्रिक्ट जो एक स्टेट को दो बार काट रहे हैं, मतलब देखो, मतलब मैं आपको समझाता हूँ। ये अपना है भाई कौन सा, ये बूंदी है और ये है कोटा। अब ये देखो, ये इस तरफ भी मध्य प्रदेश है, इस तरफ भी मध्य प्रदेश है, इधर से भी मध्य प्रदेश को काट रहा है और इधर से भी मध्य प्रदेश को काट रहा है। दो बार काट रहा है ना, टू टाइम्स काट रहा है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। तो एक ही स्टेट को दो बार काटने वाला डिस्ट्रिक्ट एक तो हो गया कोटा। अब ये अपना चित्तौड़ है, क्या है, चित्तौड़। ये भी अपना क्या है, चित्तौड़। तो एक बार तो देखो यहाँ काट रहा है और एक बार अपना यहाँ काट रहा है, तो ये भी दो बार आ गया। तो ये भी, तो कौन कौन से, अभी एक पॉइंट और लिखो, डिस्ट्रिक्ट्स विच टच टचेज आ स्टेट, एक ही स्टेट को दो बार काटने वाले, वो कौन कौन से आ जाएंगे। एक आ जाएगा अपना एक आ जाएगा अपना कोटा और एक आ जाएगा अपना चित्तौड़गढ़, ठीक है। अब आ जाएंगे, ये भी हो गया अपना। अब ऐसे भी पूछ सकता है कि तो ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो लैंडलॉक्ड हैं। लैंडलॉक्ड का मतलब समझ रहे हो, चारों तरफ लैंड से घिरे हुए हैं, तो वो सारे ही हैं भाई, ठीक है। चलो इतना ही देखना है अपने को, इससे ज़्यादा तो क्या ही पूछेगा, अब मेरे को बताओ, इससे ज़्यादा क्या ही पूछेगा। अब चलो डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं अब अपन। डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान, अब तक क्या देख रहे थे, अभी भी डिस्ट्रिक्ट्स देख रहे थे, लेकिन थोड़ा हिस्ट्री में जाके देखते हैं अब। चलो अच्छा एक बात बताओ, राजस्थान की जो प्रेजेंट फॉर्म है, जो उस टाइम, देखो देखो अभी तो 41 डिस्ट्रिक्ट है, इससे पहले 50 थे, उससे पहले कितने थे, 33 थे। तो वो जो अभी ये जो 41 डिस्ट्रिक्ट हैं राजस्थान में, या फिर जो प्रेजेंट फॉर्म है राजस्थान की, जिसमें वो 33 डिस्ट्रिक्ट बने थे पहले, तो वो कब बने थे, तो वो बने थे भाई, 33 नहीं थे उस टाइम, सॉरी माय बैड। जब 24 26 1956 में हुआ था ना, 1956 में सिर्फ कितने थे, 26 डिस्ट्रिक्ट थे मेरे ख्याल से। तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान की प्रेजेंट फॉर्म मिली थी हमें। प्रेजेंट फॉर्म मतलब जो एरिया है राजस्थान का, वो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ राजस्थान, इतना एरिया जो है अभी राजस्थान का, वो 1 नवंबर 1956 को मिला था, ठीक है। अच्छा राजस्थान दिवस के बारे में भी नहीं देखे अपन ने, राजस्थान डे कब मनाया जाता है। राजस्थान डे मनाया जाता है 30 मार्च को। क्यों मनाया जाता है 30 मार्च को, क्या था भाई ऐसा। 30 मार्च 1949 में जाते हैं, उस दिन क्या हुआ था, ग्रेटर राजस्थान फॉर्म हुआ था। क्या हुआ था, ग्रेटर राजस्थान फॉर्म। ग्रेटर राजस्थान फॉर्म मतलब राजस्थान के अंदर जैसलमेर भी इंक्लूड हो गया था, जोधपुर भी हो गया था, जयपुर भी हो गया था और बीकानेर भी हो गया था। ये चारों बड़े बड़े जो प्रोविंसेस थे उस टाइम पे, मतलब प्रिंसली स्टेट्स बोलते थे इनको, ये सारे इंक्लूड हो गए थे ग्रेटर राजस्थान में। इसीलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस नाम से मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा अब प्रेजेंट में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 41 हैं, याद रखना। और इसके अलावा हम याद रखेंगे कि राजस्थान में, हाँ, आज़ादी के वक्त कितने थे, ड्यूरिंग 1947, 1947 या आफ्टर 1947, याद रखो, ड्यूरिंग नहीं, आफ्टर द इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस। पूछ सकता है कि भाई आज़ादी के बाद में, जस्ट बाद, राजस्थान में कितने डिस्ट्रिक्ट से क्या था। तो राजस्थान में थे 19, तो प्रिंसली स्टेट थे, मतलब डिस्ट्रिक्ट को उस टाइम पे प्रिंसली स्टेट्स बोलते थे। 19 प्रिंसली स्टेट्स थे। और क्या थे, और थे 3 ठिकाने थे, ठिकाने बोलते हैं या चीफ्स, अपने इंग्लिश में बोलते हैं चीफ शिप्स बोलते हैं। वैसे 3 ठिकाने थे।
अच्छा, वो 3 ठिकाने कौन कौन से थे ये भी पूछ सकता है। तो एक तो आ जाएगा अपना लावा, एक आ जाएगा नीमराणा, और एक आ जाएगा कुशलगढ़। ये 3 ठिकाने थे आज़ादी के जस्ट बाद, ठीक है। और 1956 तक है ना, 1956 तक राजस्थान में 26 डिस्ट्रिक्ट थे, तो टोटल कितने थे? 26, ठीक है। अभी इसके बाद में जो डिस्ट्रिक्ट्स बने थे ना, याद रखना कौन जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है वो करा रहा हूँ सिर्फ। एक तो 25वां डिस्ट्रिक्ट याद रखो, 25 डिस्ट्रिक्ट जो फॉर्म हुआ था वो हुआ था सिरोही। सिरोही वाला कब हुआ था ये हुआ था अपना 1950 में, 26 जनवरी 1950 में। अच्छा, सिरोही तो पूरा हो गया था, लेकिन इसमें ध्यान रखना जो अब्बू दिलवाड़ा वाला रीजन है ना, अब्बू दिलवाड़ा रीजन वो शामिल नहीं था लेकिन सिरोही में, ठीक है, वो बाद में हुआ था। ठीक है, 25वां हो गया। अब अपने को याद रखना एक 28वां याद रखो। 28 डिस्ट्रिक्ट कौन सा हुआ था? ये मतलब PYQ में पूछे गए बता रहे हैं, ऐसे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे भाई। 50 तक याद रखना पड़ेगा ऐसे तो अपने को, क्योंकि इससे पहले 50 थे ना इसलिए। 28वां एक था 12। 12 जो बना था, ये बना था शायद अप्रैल में, 10 अप्रैल को, हाँ 10 अप्रैल 1991 को बना था 12, ठीक है। और एक अपने को प्रतापगढ़ का याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि प्रतापगढ़ में 33 डिस्ट्रिक्ट अपने कंप्लीट हो गए थे। 33 डिस्ट्रिक्ट याद करे थे ना इससे पहले, 50 से पहले कितने थे? 33 थे। तो प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ कब बना था ये? तो ये बना था 26 जनवरी 2008 को। 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ बना था अपना। अच्छा, प्रतापगढ़ हो गया। तो अभी ये भी जरूरी है कि 33 के बाद में अगला कौन सा बना था, 34th डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो वो बना था अपना अनूपगढ़, जो कि अभी नहीं है, अभी हटा दिया इसको, अनूपगढ़। तो ये था 7 अगस्त 2023 को बना था, 7 अगस्त 2023 को। और इसके आगे 50 तक जो है ना, टिल 50 डिस्ट्रिक्ट्स, अरे हाँ, टिल 50 डिस्ट्रिक्ट्स, 50 तक जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सारे 7 अगस्त 2023 को ही बने थे, ठीक है। पर अपने को अनूपगढ़ का याद रखना है। ऐसे याद रख लो कि ए से अनूपगढ़, ए वाला सबसे पहले बना था। ओके, 34 हो गया। अब अपने को एक याद रखना है 50वां। 50वां डिस्ट्रिक्ट कौन सा था? 50th, सबसे लास्ट में जो बना था वो था अपना शाहपुरा। शाहपुरा वो कब बना था? वही भाई सेम 7 अगस्त 2023 को, जो कि अब नहीं है, अब इसको हटा दिया है। और अनूपगढ़ को भी अब हटा दिया है, ठीक है। चलो, डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में इतना काफ़ी है आई थिंक सो। अब अपन जाते हैं, एक चीज़ और याद रखना डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में देख रहे हैं तो, जो अपना पाली जो डिस्ट्रिक्ट है, पाली कौन सा है भाई? भाई मेरा गला सूख गया अब तक, चिल्ला चिल्ला के। पाली देखो कहाँ है, ये रहा अपना सिरोही और ये रहा पाली। अब ये पाली को थोड़ा गौर लगा के देखो, इस साइड उदयपुर से काट रहा है बाउंड्री, इस साइड, सॉरी सॉरी सॉरी, ये राजसमंद है भाई। इस साइड राजसमंद से बाउंड्री काट रहा है, इस साइड उदयपुर से, इस साइड सिरोही से, इस साइड जालोर से, इस साइड बाड़ोत्रा से, इस साइड जोधपुर से, इस साइड, इस साइड नहीं काट रहा। ये कौन सा है? ये ब्यावर से। तो कितने डिस्ट्रिक्ट से काट रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिस्ट्रिक्ट से 7 बॉर्डर बना रहा है। तो यही वो जो डिस्ट्रिक्ट है पाली वाला, जो पाली डिस्ट्रिक्ट है ना, ये मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर बनाता है। मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान शेयर्स बॉर्डर विद द मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान। कितने? टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट्स। कौन कौन से हैं मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी, अब दोबारा से नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है। उदयपुर, सिरोही, बाड़मेर, जोधपुर, अजमेर, राजसमंद। अजमेर के साथ तो नहीं बना था ना, अजमेर के साथ कहाँ बना था भाई? अजमेर के साथ नहीं बनाता, अजमेर तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो जालोर, बाड़ोत्रा, जोधपुर, ब्यावर, राजसमंद, उदयपुर और सिरोही, बस खत्म।
पाली के बारे में देख लिया। अब लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं, वैसे सेंसस में भी देखेंगे ये सब चीज़ें, पर अभी भी थोड़ा सा आइडिया तो होना चाहिए ना। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनका एरिया सबसे ज़्यादा है राजस्थान में? तो भाई जैसलमेर, आंख बंद करके सबको पता होगा ये तो। जैसलमेर का सबसे हाईएस्ट है, कितना है वो भी याद रखना, 38,401 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। और सबसे स्मॉलेस्ट किसका है? अच्छा, जैसलमेर के बाद में भी याद रखना, इसकी एक ट्रिक याद रख लो या तो। ट्रिक तो क्या ही याद रखोगे, वैसे अपन इंट्रोडक्शन देख रहे हैं ना। हम्म, फिर भी याद रख लो चलो, जैसलमेर सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद में बीकानेर आएगा, बीकानेर के बाद में जोधपुर आएगा, और जोधपुर के बाद में आई थिंक नागौर आएगा। जब जान से याद रख लो, जब जान, या जब जोन से याद रख लो, जोन, जो से जोधपुर हो जाएगा, रैन से नागौर। चलो, और सबसे कम किसका होगा स्मॉलेस्ट एरिया के टर्म्स में? वो आ जाएगा अपना ढोलपुर, छोटा सा है भाई, सबसे कम सिर्फ 3,034 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अब ये तो एरिया की बात हो गई, अब पॉपुलेशन में आ जाते हैं। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट कौन सा है अपना? तो वो है जयपुर का। जयपुर में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, कितनी है? 66.26 लाख। अच्छा, जयपुर में अगर सबसे ज़्यादा है तो सबसे कम किस में होगी? सबसे कम भैया जिसमें रेगिस्तान, रेगिस्तान वाला इलाका, वहाँ पे लोग क्यों ही रहेंगे बताओ? काफ़ी दिक्कतें आती है ना रहने में। और जयपुर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान, सॉरी राजस्थान की कैपिटल है, तो यहाँ तो भैया सबसे ज़्यादा रहेंगे, ये तो कॉमन सेंस वाली चीज़ थी। तो कितने हो जाएंगे? 6.69 लाख लोग। ठीक है, ये भी हो गया अपना। अब कुछ इम्पोर्टेंट सिटीज पे आ जाए। अच्छा, ये तो था डिस्ट्रिक्ट्स, ये डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, ये डिस्ट्रिक्ट्स की बात हो रही है। अगर सिटीज पूछे कि सिटीज में पॉपुलेशन बताओ, तो सबसे पहले आएगा जयपुर, फिर आएगा अपना जोधपुर, भैया जयपुर, फिर जोधपुर, और फिर आएगा अपना कोटा। कोटा में स्टडी के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा जाते हैं ना, इसलिए। ठीक, अब एक चीज और याद रखो आप लोग, यहाँ पे ये वाली लाइन कौन सी है? ये वाली लाइन है 78 डिग्री 17, लेकिन एक लाइन और आती है 78 डिग्री नाम से। कौन सी आती है? 78 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये कहाँ से पास होती है भाई? ये पास होती है ढोलपुर से, एग्जाम में पूछता है। इधर ढोलपुर से तो पास हो रही है भाई, 78 डिग्री 17 है, तो इसे थोड़ा सा पहले ही तो आएगी ये लाइन। कॉमन सेंस लगाओ ना। हम्म, चलो, अब थोड़ी कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक नया ही पेज ले लेता हूँ, और अच्छे से थोड़ी राइटिंग को सुधारते हैं। इंपॉर्टेंट सिटीज, अरे लिख जा भाई, इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ राजस्थान। सिटीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा। सबसे पहली आएगी अपनी प्यारी कैपिटल वाली जयपुर। ठीक है, जयपुर आएगी, तो जयपुर की बात करना, ये कैपिटल भी है और ये बिगेस्ट सिटी है राजस्थान की, सबसे बिगेस्ट सिटी है। अच्छा, बिगेस्ट सिटी ऑफ राजस्थान पता है अपने को। अपने को ये भी पता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी है। ठीक है, इसके फाउंडर कौन है जयपुर के? फाउंडेड बाय सवाई जयसिंह सेकंड। कौन? सवाई जयसिंह सेकंड। अच्छा, कमेंट में बताना कि जयपुर का इससे प्रीवियस नेम क्या था, कब करे थे? 1727 में, इन 1727 AD में इसको फाउंड किया था। अच्छा, इसका आर्किटेक्ट किसने किया था? आर्किटेक्ट मतलब भाई, कोई सिटी जब बनाते हैं तो ऐसे हवा हवा में थोड़ी बन जाती है भाई, उसके पीछे पूरा आर्किटेक्चर लगता है, पूरी प्लानिंग होती है कि इस तरीके से मैप बनता है उसका। तो वो जो मैप बनाने वाले थे वो थे विद्याधर भट्टाचार्य। कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य। ये भैया अपने साइंटिस्ट थे हमारे संस्कृत के, एक तरीके से भट्टाचार्य। इन्होंने संस्कृत में जो किताबें हैं फेमस, जैसे वास्तुशास्त्र और शिल्पी शास्त्र, उसके अकॉर्डिंग प्लान किया था जयपुर सिटी को, अकॉर्डिंग टू द
वास्तुशास्त्र एंड शिल्पा शास्त्र। ठीक है। ओके। और सिटी को पिंक कलर किसने किया था? पिंक कलर सिटी पे जयपुर में जाके देखा होगा ना आपने, पिंक कलर की दीवारें रहती हैं रोड के सारी, तो वो जो पिंक कलर किया था वो किया था सवाई राम सिंह सेकंड ने। सवाई राम सिंह सेकंड ने कब किया था? सवाई राम सिंह सेकंड ने किया था 1876 में। क्यों किया था भाई? क्योंकि प्रिंस ऑफ वेल्स, जिनको एडवर्ड सेवन भी बोलते हैं, वो आ रहे थे जयपुर को, जयपुर घूमने के लिए आ रहे थे। ठीक है। फॉर द फॉर द वेलकम ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड सेवन। ठीक है। और इंडिया की कौन सी है? इंडिया की 10th मोस्ट पॉपुलर सिटी है। इंडिया की 10th मोस्ट पॉपुलर सिटी है इन इंडिया। चलो सेकंड नंबर पे आते हैं अपने। जयपुर हो गया, जयपुर खत्म, तो अब आ जाएगा जोधपुर। जोधपुर मारवाड़ वाला आ गया अपना। मारवाड़ की बात करें तो भाई ये सेकंड लार्जेस्ट सिटी है। सेकंड लार्जेस्ट सिटी है। ये मारवाड़ की कैपिटल भी रही थी। ठीक है। इसका फाउंडर देख लेते हैं। फाउंडेड बाय राव जोधा। राव जोधा ने कब करा था फाउंड? 1459 एडी में। ठीक है। और इसके अलावा और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। कोटा में चलते हैं हम सीधा। कोटा। कोटा की बात करें तो भाई ये जो सिटी है ये साउथ ईस्ट में लोकेटेड है। ये थर्ड मोस्ट पॉपुलर सिटी है। थर्ड मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ राजस्थान। अच्छा। और मेजर कोचिंग हब सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? कोटा में है। नॉन फॉर कोचिंग हब। कोचिंग हब्स। अच्छा। इसके फाउंडर जो हैं वो हैं कोट्या भील। कौन है? कोट्या भील वॉज द फाउंडर। ओके। थोड़े से दो सिटी और देख लेते हैं। एक है अपनी बीकानेर। बीकानेर को राव बीका ने फाउंड किया था। कब किया था? राव बीका ने 1488 एडी में। और एक है अपनी, अच्छा बीकानेर को ऐसे याद, इस बीकानेर में करणी माता का टेम्पल भी है और जूनागढ़ फोर्ट भी है। ये सब चीज़ें तो मैं नहीं कराऊंगा भाई। अजमेर में, अजमेर सिटी को अजय राज चौहान ने फाउंड किया था। अजय राज चौहान कब किया था? 1113 एडी में। बस खत्म। अजमेर में क्या क्या है भाई? अजमेर में अजमेर शरीफ दरगाह है। ठीक है। पुष्कर सरोवर है। अजमेर अरावली माउंटेन से घिरा हुआ है। ये चीज़ याद रखना, सराउंडेड बाय अरावली माउंटेन्स। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा सिटी है जो अरावली माउंटेन से सराउंडेड है, वो कौन सी है? अजमेर ही है। 6th नंबर पे एक उदयपुर और देख लो भैया। मारवाड़ देख लिए तो मेवाड़ क्यों ना देखे भाई। उदयपुर में, उदयपुर की बात करें तो भैया इसको बोलते हैं सिटी ऑफ लेक्स। क्या बोलते हैं इसको? सिटी ऑफ लेक्स। और इसको फाउंड किया था उदय सिंह ने। किसने किया था? महाराणा उदय सिंह ने किया था। महाराणा उदय सिंह ने कब किया था? इन आई थिंक सो 1559 में किया था। हाँ 1559 एडी। 100 साल बाद में जोधपुर के खत्म। चलो इतना ही काफ़ी है। चलो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। वाइट कलर नहीं है भाई इसमें, ये क्या बात हुई? वाइट कलर कहाँ से लाऊं मैं? स्टाइल्स। बिना वाइट तो यार अजीब लगेगा ना ये। ग्रीन कलर कैसा चलेगा? ये तो ब्लू चल रहा है। भाई क्या दब रहा है? दबाना क्या चाह रहा हूँ, नहीं चलेगा यार ये भी काम। येलो ही दबाना पड़ेगा। रेड। चलो रेड ठीक है।
हम्म। चलो, जयपुर, ये इसके सिटी और उनके फाउंडर को देख रहे हैं अभी अपन। ठीक है। जयपुर, जयपुर को सवाई जयसिंह सेकंड ने करा था, देखा है हमने। सवाई जयसिंह सेकंड ने कब किया था? 1727 एडी में। ये चीजें तो आपको याद होनी चाहिए भाई। जोधपुर को राव जोधा ने किया था। राव जोधा ने कब किया था? 1459 एडी में। अभी अभी कराया मैंने। बीकानेर को राव बीका ने किया था। कब किया था? 1488 एडी में। याद रखना। उदयपुर को महाराणा उदय सिंह ने किया था। महाराणा उदय सिंह ने कब किया था? 1559 एडी, 100 साल बाद में जोधपुर के। 1559 एडी। किशनगढ़ को, कहाँ गया भाई, डोट ही गायब हो गया। किशनगढ़ को किशन सिंह राठौड़ ने किया था। किसने, कहाँ गया यार? हाँ, किशन सिंह राठौड़। कब किया था? कब किया था वो भी तो जरूरी है। ये किया था 1611 में। 1611 एडी, याद रखना। अजमेर को अजय राज चौहान ने, बता दिया मैंने ऑलरेडी। अजय राज चौहान ने कब किया था? 1113 एडी में। बाड़मेर को बरड़देव चौहान ने किया था। किसने? बरड़देव चौहान। जैसे नाम भी सिमिलर है ना भाई, जितने भी राजा लोग हैं ना, सब अपने नाम पे ही सिटियों का नाम लिखे। बरड़देव चौहान। अच्छा, मैंने आपसे पूछा था कि जयपुर का इससे पहला नाम क्या था, तो क्या था? क्या था भाई? जयनगर था, सिंपल। और बरड़देव चौहान ने किया था इसको 1246 एडी में। कहाँ गायब हो गया भाई? 1246 एडी। अच्छा, सिरोही को कहाँ किसने किया था? सिरोही को किंग सहसमल चौहान थे। कौन थे? सहसमल चौहान। कब किया था? 1425 एडी में। ठीक है, ओके। अरे ये क्या आ गया भाई? राजसमंद। नीचे आ जा भाई, थोड़ा सा नीचे आ जा, ज़्यादा ऊपर चला गया। नीचे कैसे लाएं इसको यार? हाँ, ठीक है। राजसमंद की बात कर लेते हैं। राजसमंद को भैया राज सिंह ने किया था, महाराणा राज सिंह ने। कब किया था? कब किया था ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। तो राज सिंह ने किया था 1660 एडी में। जैसलमेर ने किया था, जैसलमेर को किया था जैसल देव भाटी। रावल जैसल देव भाटी ने। यार वापस भाग गया ये। मेरे को ये कलर चेंज नहीं होता क्या इसका? एक सेकंड, अगर एरो पे करूँगा तो, ना ना, हाथ से नहीं हो रहा भाई। इसका सॉल्यूशन क्या है? कुछ भी नहीं है अभी तो, बस ऐसे ही देखना पड़ेगा। रावल जैसल देव भाटी। अच्छा, कब किया था? ये किया था 1156 एडी में। इसको मैंने याद कैसे किया है देखो। अपन ने देखा था बाड़मेर, बाड़मेर को अपन ने देखा था भाई कब? 13 1346 एडी में। सॉरी, 1246 में, 13 नहीं, 1246 एडी में बाड़मेर एस्टेब्लिश हुआ था बरड़देव चौहान द्वारा। तो बाड़मेर में से 90 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? जैसलमेर आ जाएगा। ये जैसलमेर के ऊपर ही, जैसलमेर के नीचे ही तो है बाड़मेर। तो 1156। ठीक है। देखो, बाड़मेर से आपको दो तीन चीज़ें और बना के दिखाऊंगा। पहले करौली देख लेते हैं। करौली किंग अर्जुन देवपाल। अर्जुन देवपाल ने कब किया था? इन द ईयर 1346 एडी में। अच्छा, करौली को कैसे याद रखो? बाड़मेर में 100 जोड़ दो तो आ जाएगा करौली। खत्म। श्री गंगानगर को, अच्छा गंगानगर नाम है तो गंगा सिंह ने किया होगा भाई, महाराजा गंगा सिंह बहादुर। अरे गंगा सिंह जी ने कब किया था? कौन से साल में किया था? 1488 एडी। मीन्स 1488 देखिए, आपको याद आ गया होगा बीकानेर।
तो बीकानेर और बराबर में श्री गंगानगर। और अब आप मैप में भी देखोगे ना तो दोनों ऊपर नीचे ही हैं, मतलब कि एक साथ ही फाउंड हुए थे दोनों। दिखाओ सर, मैप में दिखाओ। ये रहा अपना बीकानेर और ये रहा श्री गंगानगर। ठीक है, चलो भरतपुर पे आ जाते हैं अब। वापस भग गया भाई। हाँ, भरतपुर बदन सिंह ने किया था। किसने? बदन सिंह ने। बदन सिंह ने कौन सी साल में किया था? ये आ जाएंगे अपने 1733 एडी में। काफ़ी लेटेस्ट है ये। ठीक है, 1733 एडी में। अलवर की बात करें, अलवर का नाम सुनते ही आपको प्रताप सिंह दिमाग में आ जाना चाहिए। प्रताप सिंह, प्रताप सिंह ने फाउंड किया था। और कब किया था? 1727 में तो वो किया था, 1774 में किया था, 1774 एडी में। झालावाड़ की बात करें, झालावाड़ को झाला जलीम सिंह ने किया था। झाला जलीम सिंह कब किया था? इन द ईयर, इसके बाद में किया था 1838 में। हाँ, 1838 एडी में। झालावाड़ अलवर के बाद में। ठीक है, सिक्कर यानी सबसे लेटेस्ट कौन सा है अभी के लिए? अलवर ही है। सिक्कर किया था राव शिव सिंह ने। शिव सिंह ने। और कब किया था? 1721 के आसपास से, 21 से 48 याद रखो आप। 1721 से 48 के बीच में किया था। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन ही है थोड़ा सा। कन्फ्यूजन मतलब मेरी साइड से नहीं है, बुक्स की साइड से बता रहा हूँ, यही लिखा रहता है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं ताकि अच्छे से लगे। चलो, अब ये भी कंप्लीट हो गया भाई आपके। अब बच्चा क्या है? अब डिविजन्स बचे हैं अपने, है ना। एक बार डिविजन्स को देख लेते हैं, बाद में आते हैं इस पे। भाई बैक क्यों नहीं हो रहा? इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। थोड़ा सा डिवीजन के बारे में देख लेते हैं कि ये आखिर डिविजन्स है क्या भाई। डिविजन्स ऑफ राजस्थान। अब राजस्थान जो है अपना अभी के लिए 7 डिविजन्स में डिवाइडेड है। 7 डिविजन्स कौन कौन से हैं जरा बताना। ये हैं अपने जयपुर। सबसे पहले जयपुर, ये ऑर्डर में बता रहा हूँ। सबसे पहले जयपुर बना था, फिर जोधपुर बना था, फिर उसके बाद में जोधपुर के बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद में कोटा, कोटा के बाद में उदयपुर, उदयपुर के बाद बना था फिर अजमेर, और अजमेर के बाद बना था भरतपुर। सबसे लास्ट में भरतपुर बना था। इसके बाद भी 3 बन लिए। कौन कौन से? सिक्कर, पाली, बांसवाड़ा। लेकिन उनको अब रद्द कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो ये भी लिख लो, सिक्कर, पाली, बांसवाड़ा डिविजन्स वर एबोलिश्ड बाय द राजस्थान गवर्नमेंट। ठीक है, कब किया था? 2024 में किया था, 3 में किया था, आई थिंक सो 4 में किया था। 2024 में इनको हटा दिया गया भैया, जाओ। अच्छा। अब ये जो डिविजनल सिस्टम है ना, ये जो डिविजनल सिस्टम है, ये इंट्रोड्यूस कब हुआ था? डिविजनल सिस्टम को इंट्रोड्यूस कब हुआ था? वॉज इंट्रोड्यूस इन 1949 में। 1949 एडी में इंट्रोड्यूस हुआ था। अच्छा, उस टाइम पे इंडिपेंडेंस 1949 में है ना, उस टाइम 5 ही डिवीजन थे। ओनली 5 डिवीजन। अच्छा, 5 डिवीजन कौन कौन से होंगे? शुरू के 5, जैसलमेर, सॉरी जैसलमेर ना, हमारा जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर। ठीक है, ये वाले 5, 1 2 3 4 5, उस टाइम ये 5 ही थे। फिर बाद में 2 और ऐड कर दिए गए। ठीक है, चलो। फिर ये जो डिविजनल सिस्टम है ना, ये 1962 में इसको डिसकंटिन्यू भी कर दिया गया। डिसकंटिन्यूड, डिसकंटिन्यूड बाई, उस टाइम के सीएम कौन थे? उस टाइम के सीएम थे मोहनलाल सुखादिया, श्री मोहनलाल सुखादिया। इन्हीं को ही क्या बोलते हैं? बिल्डर ऑफ मॉडर्न राजस्थान, मोहनलाल सुखादिया। इन्होंने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, मतलब कि उसके बाद डिवीजन नाम की चीज़ ही हटा दी थी। फिर आया 1987। 1987 में भी कब? 26 जनवरी वाले दिन इसको वापस से कंटिन्यूड किया गया। कंटिन्यूड, अरे भाई ऊपर सरक जाना। कंटिन्यूड बाई
उस टाइम के थे श्री हरिदेव जोशी द्वारा, श्री हरिदेव जोशी। इसको वापस से लाया गया डिविजनल सिस्टम को, ठीक है। हम्म। अब एक चीज़ और याद रख लो कि ये जो छठा और सातवां डिवीजन है ये कब बना था। जो सिक्स्थ डिवीजन है अपना, वो कौन सा है, वो है अपना अजमेर। कोटा के बाद में अजमेर है, कोटा नहीं सॉरी, उदयपुर के बाद अजमेर। अजमेर बना था, और कब बना था, ये बना था 2005 में, तो सेवन्थ बना था शायद। हाँ लेकिन यही इसका याद भी नहीं रखना आपको, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी भाई। सेवन्थ डिवीजन बना था अपने, ये याद रखो। सेवन्थ शायद सिक्स्थ और सेवन्थ साथ ही बने थे मेरे को जहाँ तक लग रहा है। सेवन्थ था भरतपुर अपना, और भरतपुर याद रखो ये कब बना था, ये एग्जाम में पूछ भी लेता है कई बार। तो ये बना था 2005 में, 2005 में जून के महीने में, 4 जून 2005, ठीक है। सेवन डिवीजन भरतपुर बना था। और ये और याद रखो कि 8वां 9वां और 10वां डिवीजन कब बने थे और कब अबोलिश हुए। अबोलिश आपसे नहीं पूछेगा शायद कब बने थे ये, या अबोलिश ही पूछेगा सॉरी। 7 अगस्त 2023 को तो ये बने थे, और फिर एक साल बाद में ही इनको अबोलिश कर दिया गया। कब, 2024 में इनको अबोलिश कर दिया गया, अबोलिश बाय गवर्नमेंट, ठीक है। बस डिविजनल सिस्टम अपना खत्म हुआ। अब आगे चलते हैं अपन अपने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स याद रख लेते हैं। सबसे पहले डिविजन्स, टोटल कितने डिविजन्स अभी राजस्थान में, 7। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 41 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 41। आर्मी कैंटनमेंट बोर्ड सिर्फ एक ही है भाई, कहाँ गया यार, ये दिखता क्यों नहीं है मेरे को, मेरी आंखें खराब हो गई लगती हैं। अरे दिख जा भाई, बोर्ड में तो गायब ही हो गया बिल्कुल ही भी। क्या करें यार, इसका कुछ सॉल्यूशन है क्या, मेरे को ब्लैक बोर्ड लाना ही नहीं है आगे से। इससे बता देता हूँ, हाँ आर्मी कैंटनमेंट, लेकिन ये थोड़ा बड़ा हो जा रहा है। हाँ बस हो गया, सॉल्यूशन मिल गया भाई। हम्म, ये है एक, और वो भी कौन सा, नसीराबाद, नसीराबाद, नसीराबाद ही है सिर्फ, नसीराबाद नहीं है, ठीक है। रामसर वेटलैंड साइट्स कितनी है, रामसर वेटलैंड साइट, ये थोड़ा ज़्यादा डार्क हो रहा है मेरे को ऐसा लग रहा है, इतना ये भी नहीं चलेगा। क्या हो अगर मैं येलो से ही कराऊँ आपको, हाँ लेकिन ये तो वो आ गया वापस से, नहीं यार। चलो फालतू दिमाग दौड़ाना बंद करो, और करते हैं शुरू, देखेंगे जैसा है। ये है एक ही है, नसीराबाद, कौन सा है, नसीराबाद, नसीरा नसीराबाद ही है, नसीराबाद नहीं है, नसीराबाद, ठीक है। रामसर वेटलैंड साइट्स कितनी है राजस्थान में, रामसर वेटलैंड साइट्स हैं अपने 12 हैं शायद अभी के लिए, 12 लोकसभा सीट्स। भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि लोकसभा में अपने राजस्थान की 25 सीट्स हैं, और राज्यसभा के आई थिंक 10 है ना। यही है। और विधानसभा में टोटल 200 सीट्स हैं, और नेशनल हाईवेज हैं टोटल अपने पास 47, ना 48 है आई थिंक सो, एज पर न्यू सीरियल नंबर। और स्टेट हाईवेज हैं इनका 200 के आसपास थे, 200 के आसपास थे, 190 के आसपास है शायद, मेरे को याद करने दो। वो नेशनल 48, स्टेट 190, हाँ ठीक है। अब एवरेज एनुअल रेनफॉल की बात आ जाती है भैया, कि एवरेज रेनफॉल कितनी होती है राजस्थान में। ये होती है, फिर से गायब हो गया भाई, कहाँ है, अच्छा इस साइड है। 57.51 सेंटीमीटर की होती है, कितनी होती है, 57
0.51 सेंटीमीटर की। अच्छा, एग्रीकल्चर क्लाइमेट जोन्स कितने हैं, वो हैं 10। टोटल ड्रेनेज एरिया कितना है राजस्थान का। अब ड्रेनेज एरिया वैसे याद नहीं रखना आपको, आप सिर्फ ऐसे याद रख लो कि कितना परसेंटेज है, इंटरनल ड्रेनेज एरिया कितना परसेंट है, तो वो है 60.2% एरिया में है। फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो 9.60% है टोटल एरिया राजस्थान की। जूलॉजिकल पार्क की बात करें तो जूलॉजिकल पार्क हैं 5 हैं, डियर पार्क्स हैं अपने 7 हैं, और कंजर्वेशन रिजर्व हैं 26। अरे हाँ, एक और बन गया था ना अभी हाल फिलहाल में, सॉरी, 27 हो जाएंगे ना। चलो। रोड्स कितनी हैं, रोड्स कितनी हैं, 2.78 लाख। वैसे तो कुछ 2,78,800 कुछ थे, पर 2.78 लाख किलोमीटर लंबी रोड है। रोड डेंसिटी कितनी है, ये 84.47 किलोमीटर है पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। रेलवेज कितने हैं राजस्थान में, रेलवेज कितनी मतलब लेंथ में फैले हुए हैं, वो है 6,046 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं 25, आई थिंक सो 25 ही हैं। फॉरेस्ट डिविजन्स हैं 12 थे। नेशनल पार्क्स 3। प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व्स 5। ऐसे डिस्ट्रिक्ट जिनमें कोई रेलवे ना हो वो हैं शायद 2, 2 ही हैं। रोड्स 2.78, फिगर रोड डेंसिटी 84.87 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर 6,625। फॉरेस्ट डिवीजन 12, नेशनल 3, प्रोजेक्ट एवरेज 5 और डिस्ट्रिक्ट नेशनल, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितने हैं, भाई फिर से गायब हो गया। हाँ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट राजस्थान में है, एक ही है सिर्फ, वो कौन सा, जयपुर वाला। सिविल कितने हैं, 7 हैं। मिलिट्री एयरपोर्ट कितने हैं, मिलिट्री एयरपोर्ट 6 हैं। एयर स्ट्रिप्स कितनी हैं, 22। टोटल मिनरल्स मेजर और माइनर मिला के हैं 81। ठीक है। एस्टेब्लिश्ड पावर कैपेसिटी कितने हैं राजस्थान में, शायद 23,000 कुछ थी, 23,487.46 मेगावाट की कैपेसिटी है, पावर कैपेसिटी राजस्थान में। हल्के में ले रहे हो क्या। स्टेट लेवल कोऑपरेटिव में कहाँ, हाँ ये रहा, स्टेट लेवल कोऑपरेटिव ये है राजस्थान में 22। ये एयर स्ट्रिप्स के बराबर ही हैं, ठीक है। और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स कितने हैं राजस्थान में, ये आई थिंक हर डिस्ट्रिक्ट में एक थे, लेकिन 4 में नहीं थे, 29 है। पॉपुलेशन की बात करें तो 6.85 करोड़, ये तो याद ही रखना। सेक्स रेशियो राजस्थान का 928, मतलब कि समझ रहे हो 928 महिलाएं हैं 100 पुरुष लोग समाज के लिए, मतलब कि 72 अभी भी कम है। पर आई थिंक ये कवर हो जाएगा जब इस साल का, जब अब जो सेंसस आएगा ना नया उसमें। ये 2011 की रिपोर्ट है ना, उसके अनुसार है। 66 पॉइंट, अरे 66.1% लिटरेसी रेट है, समझ रहे हो। सिर्फ 66% ही लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन अब मेरे ख्याल से 80% से भी ज़्यादा चला जाएगा, 80 90 प्लस चला जाएगा अब तो भाई। मेल, जिसमें से मेल है 79.2% और फीमेल की जो लिटरेसी रेट है वो है 52.1%। और पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो 200 है, मतलब 200 लोग रह रहे हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में, भाई साहब। अब राजस्थान के कुछ स्टेट सिंबल्स पे आ जाते हैं। स्टेट डांस आ जाता है अपना। यार ये चेंज कैसे नहीं होते आइकन्स, इसको मेरे को थोड़ा सीखना पड़ेगा इसको चलाना। कुछ ऑप्शन ही नहीं है इसमें तो। डेस्कटॉप ओपन बोर्ड में वेब, चलो कोई बात नहीं ना, इतना ही ठीक है अब तो ना, थोड़ा बढ़ा ही देते हैं यार।
राजस्थान का स्टेट डांस कौन सा है? घूमर घूमर घूमर, जिसको क्या बोलते हैं? सोल ऑफ फोल्क फोक डांसेज, क्या बोलते हैं? सोल ऑफ फोक डांसेज। स्टेट पोइट है ग्रेट पोइट सूर्यमल मिश्रण। कौन है? ग्रेट पोइट सूर्यमल मिश्रण। ये कहाँ से थे भाई? बूंदी से थे। स्टेट एनिमल वाइल्ड लाइफ कैटेगरी में आ जाते हैं चिंकारा। अच्छा, ये चिंकारा नाम सुनते हैं टाइगर मत समझ लेना, ये जो हिरण होते हैं ना, डियर, उन्हीं की एक स्पीसीज है, उसका नाम है चिंकारा। ठीक है। इसको इंडियन गैजल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडियन गैजल। और साइंटिफिक नेम है इन जो चिंकारा स्पीसीज है इसका, ये इंडियन गैजल साइंटिफिक नेम इसका पूछता भी नहीं है वैसे। ये कब शामिल हुआ था ये पूछता है, कब हुआ था भैया? इसको स्टेट एनिमल वाइल्ड लाइफ कैटेगरी का कब बनाया था? 1983 में। अब डोमेस्टिक एनिमल की बात करें तो भाई कैमिल है। कैमल है। और कैमल कब डिक्लेयर हुआ था? 2014 में। स्टेट फ्लोवर की बात करें तो स्टेट फ्लोवर है अपना रोहिडा। और रोहिडा को ही क्या बोलते हैं? रोहिडा को ही बोलते हैं अपन, साइंटिफिक नेम है इसका टेकोमेला उंडुलटा। टेकोमेला उंडुलटा। अच्छा, स्टेट फ्लोर को कब स्टेट फ्लोर कब डिक्लेयर हुआ था? मतलब ये हुआ था 1983 में ही। स्टेट बर्ड की बात करें तो ये आ जाएंगे अपने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इनको बोलते हैं टेकोमेला ना, टेकोमेला उंडुलटा तो अपन बोलते हैं स्टेट फ्लोर को। इनको बोला जाता है नाइग्रेसिप्स कुछ बोला जाता था, हाँ, अर्डियोटिस नाइग्रेसिप्स। क्या बोलते हैं? अर्डियोटिस, ये साइंटिफिक नेम है, अर्डियोटिस नाइग्रेसिप्स। अच्छा, ये डिक्लेयर कब हुआ था? 1982 में हुआ था, ध्यान रखना, एक साल पहले हो गया था। स्टेट स्पोर्ट की बात करें, हाँ, इसी को एक गोडवान भी बोलते हैं, याद रखना। ग्रेट आ रहा है ना, जी से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और जी से ही गोडवान, गोडावन, गोडावन भी बोलते हैं। स्टेट स्पोर्ट कौन सा है राजस्थान का? स्टेट स्पोर्ट है भाई बास्केटबॉल। और ये कब मतलब कि अनाउंस हुआ था? ये 1948 से ही है अपना। और स्टेट ट्री है, सबको पता है, खेजड़ी। और खेजड़ी को साइंटिफिक नेम, खेजड़ी को लोकल नेम तो है इसका शमी, और साइंटिफिक नेम है इसका प्रोसोपिस सिनेरेरिया। क्या है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया, सिनेरेरिया। और ये कब डिक्लेयर हुआ था? 1983 में। सिर्फ एक 1982 वाला याद रखना जो है अपना बर्ड, स्टेट बर्ड। अब फर्स्ट वुमेन ऑफ राजस्थान की बात कर लेते हैं। ये फर्स्ट वुमेन गवर्नर कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर कौन थी? वापस भग गया भाई। फर्स्ट वुमेन वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे। विधानसभा स्पीकर ये आ जाएंगे अपनी सुमित्रा सिंह आ जाएंगी। कौन आ जाएंगी? सुमित्रा सिंह। मिनिस्टर कौन थी? कमला बेनीवाल। ऊपर है ना, कमला बेनीवाल। डिप्यूटी सीएम कौन है? वही है कमला बेनीवाल। विधानसभा की डिप्यूटी स्पीकर कौन है? ये है श्रीमती तारा भंडारी। अच्छा, पद्म विभूषण किसको मिला? तो विभूषण, विभीषण की ट्रिक ही बनाई थी मैंने कि विभीषण जानकर गया था राम जी के पास, जानकर से जानकी देवी बजाज। कौन है? जानकी देवी बजाज। पद्मश्री श्रीमती रतन शास्त्री, श्रीमती। और यही पद्मश्री है ना, ये मतलब कि ऑल ओवर कैटेगरी में भी यही है, मतलब कि इससे पहले किसी आदमी को भी नहीं मिला था, सबसे पहले वुमेन को ही मिला था। अच्छा, जिला प्रमुख कौन है? तो ही काफी है।
जिला प्रमुख आ जाएंगे नागेंद्र बालाचरण। कौन आ जाएंगे? नागेंद्र बालाचरण। कहाँ से हैं? कोटा से हैं। मैम फर्स्ट वुमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन थी? श्रद्धा भार्गवा। कौन थी? श्रद्धा भार्गवा। श्रद्धा भार्गवा, अच्छा। कौन से मतलब ये लोकसभा की थी कि राज्यसभा की? तो ये राज्यसभा की थी, ध्यान रखना, राज्यसभा से थी। लोकसभा की मेंबर कौन थी तो लोकसभा की मेंबर थी गायत्री देवी थी, महारानी गायत्री देवी, जयपुर से। अच्छा, गायत्री देवी कुछ याद आ रहा है? जिसने अच्छी तैयारी करी होगी उसे पता होगा। फोक म्यूजिक में इनका काफ़ी दबदबा रहा है। इन्हीं को ही मरु कोकिला ऑफ राजस्थान भी बोला जाता है, याद करना। वो आगे हम डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। और श्रीमती कुशल सिंह जो है वो चीफ सेक्रेटरी हैं। चीफ सेक्रेटरी का काम क्या होता है? सहायक काम, तो सब कुशल पूर्वक काम करती है कुशल सिंह। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आ जाएगा ओतिमा बोर्डिया। क्या है? ओतिमा बोर्डिया। बस। अब आ जाते हैं फर्स्ट इन राजस्थान। राजस्थान में पहला कौन है भाई? पहला ऊपर से शुरू करते हैं। फर्स्ट महाराज प्रमुख कौन थे? अच्छा, उदयपुर से थे। उदयपुर से कौन थे? उदयपुर से थे भूपल सिंह, महाराजा भूपल सिंह। मैं महाराजा नहीं लिखूंगा यहाँ पे, स्पेस कम होने की वजह से। भूपल सिंह थे 1949 से 1954 तक या 55 तक। फर्स्ट राज प्रमुख थे जयपुर के। जयपुर के कौन थे? सवाई मान सिंह थे। सवाई मान सिंह थे। ये भी 1949 से 55 तक। ठीक है। फर्स्ट गवर्नर थे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। अच्छा, जी से गवर्नर और जी से गुरुमुख, याद रखना। फर्स्ट गवर्नर नॉमिनेटेड, यानी कि बिना इलेक्शन लड़े हुए, तो वो थे पंडित हीरालाल शास्त्री। मैंने इसको ऐसे याद रखा था कि इनको अपने हाथ में पहले ही हीरा मिल गया था, हीरालाल शास्त्री। मतलब कि इलेक्शन तो हुए नहीं, ठीक है। और फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, वैसे यहाँ पे गवर्नर नहीं है यार, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। इसको करेक्ट कर देता हूँ अभी। कलर, ब्लैक कलर कहाँ गायब हो गया? अबे क्या सीन है ये? प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। बजट थोड़ा कम है ना अपने पास। रेड कर देते हैं, रेड से काफ़ी मिट जाएगा ये मेरे हिसाब से। तो मैं कहाँ क्लिक कर रहा हूँ? गूगल। यहाँ पे आ जाएगा सीएम, चीफ मिनिस्टर। सीएम की बात हो रही है। जो फर्स्ट सीएम नॉमिनेटेड थे वो थे पंडित हीरालाल शास्त्री। और फर्स्ट चीफ मिनिस्टर जो थे, जो कि इलेक्टेड थे, हो गया फिर से रेड कलर। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर इलेक्टेड थे टीका राम पालीवाल। टीका राम पालीवाल। री इलेक्टेड जैसा था ये तो, प्रिंटिंग मिस्टेक है। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर जो लॉन्गेस्ट टेन्योर से थे वो थे हमारे शेखावात थे शायद, भैरव सिंह शेखावात। भैरव सिंह शेखावात। अच्छा, कब कब थे? 1977 से 80, 90 से 92, 93 से 98, ठीक है। लॉन्गेस्ट टेन्योर चीफ मिनिस्टर, नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर, ये आ जाएंगे अपने जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया, जो कि पहले नॉन कांग्रेस से पहाड़िया। चलो नेक्स्ट। डिप्यूटी सीएम की बात करें तो डिप्यूटी सीएम आ जाएगा
फर्स्ट डिप्यूटी सीएम थे अपने। डिप्यूटी तो नहीं थे कोई भी, दलित सीएम थे। ये शायद काफ़ी ज़्यादा प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई इसमें। इसको ऐसे कर लो, ये डिप्यूटी से आपको इसको फर्स्ट दलित थे, दलित, दलित एससी से। फर्स्ट दलित जो चीफ मिनिस्टर थे अपने वो थे जगन्नाथ पहाड़िया। मैंने गड़बड़ कर दी। नॉन कांग्रेस जगन्नाथ पहाड़िया नहीं है, वो दलित थे। सॉरी, सॉरी फॉर दैट। नॉन कांग्रेस थे, शक्तावत कुछ थे, याद नहीं आ रहा। नॉन कांग्रेस थे भैरव सिंह शेखावत थे क्या ना? वो नहीं थे भैरव सिंह शेखावत, वही थे हाँ, सॉरी सॉरी। चीफ मिनिस्टर लॉन्गेस्ट टेन्योर वाले थे मोहनलाल सुखाड़िया। यहाँ पे गड़बड़ हो गई अपने से। हाँ, इंफॉर्मेशन कुछ ज़्यादा ही इंटरकनेक्टेड हो गई यहाँ पे। लॉन्गेस्ट टेन्योर वाले आएंगे मोहनलाल सुखाड़िया, जिनको क्या बोलते हैं मॉडर्न बिल्डर ऑफ राजस्थान, मोहनलाल सुखाड़िया। ये थे भैया 77 से 80, 90 से 92 और 93 से 98। नॉन कांग्रेस थे भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब दलित चीफ मिनिस्टर थे जगन्नाथ पहाड़िया। दलित से याद रखना भाई, पहाड़ों पे रहते हैं, पहाड़ से रिलेट कर लेना आप। जगन्नाथ पहाड़िया। अच्छा, डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, ये क्या लिख दिया भाई? डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? यहाँ पे शायद चीफ जस्टिस होगा या फिर प्रोटेम स्पीकर भी नहीं है, वुमेन स्पीकर, विधानसभा स्पीकर, इनको हटाओ, एक काम करो। फर्स्ट विधानसभा स्पीकर कौन थे अपने? विधानसभा स्पीकर थे नरोत्तम लाल जोशी। नरोत्तम लाल जोशी काफ़ी जोश में थे पहले विधानसभा स्पीकर। और फर्स्ट विधानसभा डिप्यूटी स्पीकर थे लाल सिंह शक्तावत। कौन थे? लाल सिंह शक्तावत। शक्ति इनमें भी थी, ये जोश में थे और ये शक्ति में थे, लाल सिंह शक्तावत। ऐसे ही याद किया था मैंने। अच्छा, और विप, हाँ फर्स्ट विप आ गया। अब ये कहाँ घट गया भाई? मथुरा दास माथुर हैं ये। अपोजिशन लीडर कौन थे पहले? पहले अपोजिशन लीडर थे हमारे जसवंत सिंह थे, आई थिंक सो, कुंवर जसवंत सिंह। कुंवर जसवंत सिंह कहाँ से थे? बीकानेर से थे। कुंवर जसवंत सिंह फ्रॉम बीकानेर। चलो, अपोजिशन लीडर ये ही है भैया, फर्स्ट अपोजिशन लीडर की बात कर रहा हूँ मैं। ये अपोजिशन लीडर कुछ नहीं है यहाँ पे, प्रिंटिंग मिस्टेक। फर्स्ट पर्सन अवॉर्डेड विद पद्म विभूषण। पहले पर्सन जिनको पद्म विभूषण का अवार्ड मिला था, तो मैंने विभीषण को घनश्याम अच्छे लगते थे, हाँ घनश्याम दास बिड़ला, ऐसे कुछ याद किया था इसको। घनश्याम दास बिड़ला। विभीषण को घनश्याम अच्छे लगते हैं, यानी श्याम ज़्यादा भगवान अच्छे लगते थे, घनश्याम दास बिड़ला ये है पद्म विभूषण। पद्म भूषण, अरे वो किस किसी ने वो सीरीज देखी है पंचायत, उसमें बोलता है ना भूषण भूषण, तो वो क्या है, वो इंजीनियर से कम है क्या भाई? वो इंजीनियर कंवर सेन। पद्मश्री तो मैंने आपको बताया था, वही है श्रीमती रतन शास्त्री जो वुमेन में थी। इसमें एक चीज़ यहाँ पे अपोजिशन लीडर की तरह लिखे है ना, फर्स्ट राजस्थानी फिल्म कौन सी थी? कौन सी थी? नजराना। फर्स्ट जिला प्रमुख कौन है? फिर से गायब हो गया भाई। ये थे चौधरी लिखमरम। चौधरी लिखमरम कहाँ से थे? नागौर से।
फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल कौन है पुलिस के? इंस्पेक्टर जनरल थे ना, ये थे आर बैनर्जी। कौन थे? गड़बड़ फिर से। हम्म, कौन है? आर बैनर्जी। आर बैनर्जी। ये क्या है भैया? डीजीपी। अच्छा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, हाँ। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे, ये थे जगत सिंह थे ना, रघुनाथ सिंह थे, सॉरी, रघुनाथ सिंह। और फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? फर्स्ट चेयरमैन ऑफ आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, ये थे एस के घोष। फर्स्ट डायरेक्टर ओटीएस। अच्छा, ओटीएस का मतलब समझे? ओटीएस का मतलब होता है ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल, ठीक है। तो ये थे हेतु दन इज्वल, श्री हेतु दन उज्ज्वल। और फर्स्ट लोकयुक्ता कौन थे? आईडी दुआ। कैसे याद रख लो कि लोकयुक्ता की मुझे आईडी दिलाओ, आईडी दुआ। आई थिंक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब ना कुछ एक और चीज़ें हैं जो कि बता ही देता हूँ। ऐड इमेजेज, और एक और ऐड कर लेता हूँ, ऊपर वाली अपन भाई। हम्म, चलो, ये कुछ प्लेसेज आ रही है, इनके एंशियंट नेम है। तो जालोर को बोलते थे जबलीपुर या जलहूर, ठीक है। स्वर्ण नगरी भी बोलते थे। चलो, नागौर को बोलते थे अही छत्रपुर। माउंट आबू को बोलते थे अरबुड या अबूजी। अजमेर को अजयमेरू, ठीक है, अजमेर को अजयमेरू। और बयाना भरतपुर को श्रीपंथ या सोनितपुर, ठीक है। करौली को बोलते थे गोपाल पाल। सांबर को शाकंबरी। श्री महावीर जी को चंदन, ठीक है। और श्री, ऐसे याद रखो, श्री महावीर जी की पूजा में चंदन लगा के करता हूँ या कुछ भी। रामदेवरा जैसलमेर को रुणेच्छा बोलते थे। चार भुजा को गरभोर, गढ़भोर नहीं होता शायद, ये गरभोर है, गरभोर, करेक्ट कर लेना इसको। नकोड़ा जी को बोलते हैं मेवा नगरी या विरामपुरी। नकोड़ा जी बाड़मेर में है ना। और झालरा पाटन जो झालावाड़ में, उसको बोलते हैं ब्रिजनगर। क्यों बोलते हैं ब्रिजनगर? क्योंकि झालावाड़ को ही हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं सिटी ऑफ टेम्पल्स, सिटी ऑफ टेम्पल्स, ठीक है। और झालावाड़ को सिटी ऑफ बेल्स भी बोलते हैं। बेल्स वाली, वो वाली बेल नहीं, घंटियों वाली बेल। सांवड़िया जी इसको बोलते हैं मंडाफिया। मंडाफिया कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। सांवड़िया, सांवरिया सेठ का मंदिर है ना वहाँ पे। एकलिंग जी उदयपुर को बोलते हैं कैलाशपुरी। और नाथ द्वारा राजसमंद का एंशियंट नेम है सिहाड़। ध्यान रखना, जिस टाइम राज सिंह थे ना, राज सिंह के टाइम पे ही नाथ द्वारा में क्या एस्टेब्लिश किया गया था? टेम्पल, श्रीनाथ जी का टेम्पल एस्टेब्लिश किया था। उस टाइम पर उनका नाम सिहाड़ ही था। ऋषभ देव जी की बात करें तो वो हैं ढुले उदयपुर, ढुले उदयपुर। बाड़मेर की बात करें, श्रीमल बढ़ामन। एक काम करता हूँ, इसको मैं ये वाला कलर कर लेता हूँ। बाड़मेर, श्रीमल बढ़ामन। धौलपुर की बात करें, धौलपुर को बोलते थे कोठी उस टाइम, ठीक है। और शिवर सवाई माधोपुर को बोलते थे शिवालय। जयपुर को जयनगर, मैंने बताया भी है। सांचौर जालौर को सत्यपुर। भाई सांची है या सत्य है, एक ही चीज़ है। ओसियन को बोलते हैं उपकेशपट्टनम। नगरी चित्तौड़गढ़ को मध्यमिका, मध्यमिका, ठीक है। विराटनगर जयपुर को बैराट बोलते हैं, बैराट बोलते थे। अब हनुमानगढ़ को भटनेर बोलते थे, क्योंकि वहाँ पे भटनेर का किला है। अहाड़ को बोलते थे तमरावती नगरी, क्योंकि यहाँ पे क्या मिले हैं? कॉपर के क्या मिले हैं भैया? एंशियंट रेसिड वो मिले, रेसिड्यूज मिले हैं काफ़ी। चक्सू को बोलते हैं चटसू। नाडोल पाली को नडुल। मारवाड़ जंक्शन जो है पाली, उसको खराची बोलते हैं। और भद्रदून जालोर को सुभद्राजून। अच्छा, भद्राजून का मतलब क्या है? यहाँ पे सुभद्रा और शायद अर्जुन का शादी हुई थी, ऐसा कुछ माना जाता है। सुनील झालावाड़ को अहिल्या नगरी बोलते हैं, अहिल्या नगरी। एक दो और याद कर लो। जो गंगानगर को बोलते थे योधेय, गंगानगर को योधेय, योध्य, ये मतलब कि योद्धा रहते थे, ऐसे याद रख लो गंगानगर में। और उदयपुर को बोलते थे शिवी। शिवी क्या था? ये जनपद था भाई। चलो, ये भी इम्पोर्टेंट है। गांधी, गांधी ऑफ राजस्थान कौन है भाई? गोकुल भाई भट्ट।
गांधी ऑफ मारवाड़ जय नारायण व्यास, गांधी ऑफ मेवाड़ माणिक्यलाल वर्मा, गांधी ऑफ वगड़ भोगीलाल पांडे डूंगरपुर की। फिफ्थ सन है गांधी जी के जमनालाल बजाज। आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न राजस्थान कई बार बता दिया, मोहनलाल सुखादिया, और इन्हीं का लॉन्गेस्ट टेन्योर भी रहा है, लॉन्गेस्ट टेन्योर ऑफ चीफ मिनिस्टर इन राजस्थान। मरु को किला गावड़ी देवी, मरु को किला राजस्थान की कौन है, गावड़ी देवी, गावड़ी देवी जोधपुर, हाँ सही है। आयरन मैन राजस्थान की दामोदर लाल व्यास। नरसिंह ऑफ राजस्थान कवि दुर्लभ जी। राधा ऑफ राजस्थान मीराबाई। मीरा ऑफ वगड़ रीजन गावड़ी बाई। अबुल फजल बोलते हैं मूनोत नैन्सी, इनकी किताब थी मूनोत नैन्सी रिख्यात, मैंने आपको पढ़ा भी दिया, जिसमें राजस्थान वर्ड का मेंशन मिलता है अपने को, नैन्सी रिख्यात। और अबुल फजल की बात करें तो, हाँ अबुल फजल तो बता दिया। आर्किटेक्ट मॉडर्न साइंस वही मोहनलाल सुखादिया। फादर ऑफ जर्नलिज्म पंडित झाबरमल शर्मा और जयपुर के। हीरोज ऑफ दिंगल कुंवर पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर के। इन्होंने ही फिर कुंवर पृथ्वीराज राठौड़ ने किताब लिखी थी एक, जिसको दुरसा अड्डा ने, है ना, दुरसा अड्डा ने उसको 19वां पुराण और 5वां वेदा बताया था, वो भी आगे देखेंगे। और पाथल बोलते हैं महाराणा प्रताप को, और पीथल बोलते हैं कुंवर पृथ्वीराज राठौड़ को। अच्छा, पाथल और पीथल एक किताब है, किसने लिखी थी, पाथल एंड पीथल, ये किताब किसने लिखी थी, कमेंट में बताना किसने लिखी थी। सूर्यमल मिश्रण ने लिखी थी, सूर्यमल मिश्रण, जिसमें पाथल महाराणा प्रताप को दर्शाया गया है और पीथल कुंवर पृथ्वीराज राठौड़ को। बीरबल बोलते हैं कविराज बांकीदास हसिया को। प्लेटो ऑफ जट्स अफलाटून, जट्स का नाम आ जाए तो सूर्यमल, सूरजमल याद रखना, महाराजा सूरजमल भरतपुर के। घोड़े वाला बाबा हम बोलते हैं कॉलोनल जेम्स टोड को। वीर रसावतार या वीर रस, जिनके काव्य में रस आएगा, यानी कि वही हमारी स्टेट पोइट ग्रेट पोइट सूर्यमल मिश्रण। जोहड़ वाले बाबा राजेंद्र सिंह को। बारबोसा भैरव सिंह शेखावत को। कैमिल मैन, कैमिल अपने साथ में क्या रख के, एक टैंक रखता है ना पानी की, तो उससे याद रखना अशोक टैंक। भील के जो चित्तेरा थे, मतलब कि जो पेंटर थे, वो थे गोवर्धन लाल बाबा। और बफेलो के यानी भैंस को पेंटिंग जो बनाई थी वो थे परमानंद चोयल। और नेस्ट यानी घोंसले के जो बनाए थे वो थे शोभगमल गहलोत, यानी शोभा बढ़ा दी घोंसले की, इस तरीके से याद रख लो। ऊपर क्यों नहीं हो रहा भाई, हाँ। मंकी मैन की बात करें, टाइगर मैन है कैलाश सांखड़ा जोधपुर के, और मंकी मैन है जाके लाल भांड भीलवाड़ा, ठीक है। इतना काफी है आई थिंक। चलो इतना काफ़ी है, यहीं पे एंड कर देते हैं क्लास को, मेरे ख्याल से तो कुछ रहा नहीं है आपका, इसको मिटा देता हूँ मैं। चलो यहीं पे इसको समाप्त कर देते हैं अब। थैंक यू सो मच। कमेंट करके बताना कि कैसा लगा लेक्चर, और इसके अलावा आपसे पीवाईक्यू में भी कुछ नहीं पूछेगा भाई, सब कुछ मैंने कवर कर दिया है, ठीक है। और ये इंट्रोडक्शन था, यानी ज्योग्राफी का आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई राजस्थान के बारे में जो भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, मैं गारंटी देता हूँ 2 से 3 क्वेश्चन तो इसी से ही बनेंगे डायरेक्ट, इसको आप याद कर लोगे तो इससे बाहर तो कुछ जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में अपने ज्योग्राफी के फिजिकल फीचर्स वाला चैप्टर शुरू कर देंगे। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।